દર્શક મિત્રો નમસ્કાર। આજે જેને કહેવાય કે સૌરાષ્ટ્રનો હબ એક જેને કહેવાય કે માનવ જીવનમાં એક ઘણા બધા રોગો આવતા હોય એમાં એક સારો એવો રિસ્પોન્સ અને જેને કહેવાય કે અહીંથી દુઃખી થઈને આવે કે ભાઈ મને આ દર્દ છે તો એ સાજા થઈ અને અહીંથી જાય અને એક સારો વિચાર અહીંથી લઈને જાય કે ભાઈ કોઈ પણ વસ્તુ અશક્ય નથી। તો અહીં વેદાંત હોસ્પિટલમાં અમે આવ્યા છીએ। વેદાંત હોસ્પિટલ એટલે એમ કે રાજકોટનો હબ પણ કહેવાય અને સૌરાષ્ટ્રનો પણ હબ કહેવાય। તો કેટલાય વર્ષોથી લોકોએ અનુભવ પણ મેળવેલો છે અને ઘણા ટાઈમથી આ હોસ્પિટલમાં સારા ડૉક્ટરો આવે છે। તો એવા એક માનનીય ડૉક્ટર શ્રી अनुज अवस्थी साहेब ने મળવા જઈ રહ્યા છે। પ્રથમ તો અમારા દર્શક મિત્રોને આપ ઓળખ આપશો, આપનો અભ્યાસ, आपका परिचय। फॉर एग्जांपल आप एमबीबीएस है, एमएस है, तो हमारे दर्शक मित्रों को आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज अवस्थी है। मैंने एमबीबीएस बड़ौदा मेडिकल कॉलेज एसएसजी हॉस्पिटल से किया है और उसके बाद एमएस जनरल सर्जरी बीजे मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से किया है। अभी वर्तमान में मैं वेदांत हॉस्पिटल में एज ए जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन फुल टाइम अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बिल्कुल। दर्द मानव जीवन को बताइए कि तो ये जो मंदिर है थे हॉस्पिटल मानव मंदिर बोला जाता है कि मानव मंदिर में मानव लोग यहाँ कोई ना कोई समस्या लेके आता है कि भाई मुझे आंतरड़े में प्रॉब्लम है, कि बच्ची मुझे पेट का दर्द है, हरस है, मसा है, ये कितने रोग है। तो जो 21वीं सदी में जो इलेक्ट्रॉनिक साधनों आता है कि फॉर एग्जांपल जो अपने पास टेक्नोलॉजी दूरबीन से आप जो करते हैं तो कौन कौन सा रोग आप उसका ऑपरेशन करते हैं, आप कितने साल के आपको एक्सपीरियंस है, तो हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। देखिए, दर्द बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स का दर्द होता है, पित्ताशय में पथरी का दर्द होता है, सारण गांठ का दर्द होता है। तो पहले के ज़माने में बहुत बड़ा चेका जो हम बोलते हैं चेका रख के ऑपरेशन होता था। इसकी वजह से दर्दी को कम से कम 6 से 8 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता था और उसके बाद उसमें ज़्यादा दर्द भी होता था, रिकवरी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता था। अभी मेडिकल साइंस ने इतना एडवांसमेंट किया है कि जो लेप्रोस्कोपिक पद्धति आई है उसकी वजह से बहुत छोटे से चेके में बहुत छोटा सा इंसिजन रख के पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है, जिसको जैसे बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक कोलोसिस्टेक्टोमी या लेप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टोमी या लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर। बेसिक एज ए जनरल सर्जन मैं ये 3 से 4 सर्जरीज परफॉर्म करता हूँ। उसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, 1 से 2 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। बिल्कुल, आप सर्जन भी है हाँ। और वेदांत हॉस्पिटल में अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो जो आप रोग बता रहे हैं कि स्वाद बिंदु में, कि शरीर में आंतरड़े में, कि जो शरीर का जो जो अंग है बराबर, तो ऑपरेशन के वक्त वो डर जाते हैं कि भाई कितना खर्चा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो उसकी फाइल, पुरानी फाइल लेके आए कि भाई कहाँ कहाँ से आप दवा ली है, क्या क्या खुराक लेते हैं। तो जो ये आप पावर ऑफ मैनेजमेंट, आप जो बाहर से यहाँ आते हैं और आपका नाम बोला जाता है कि भाई साहब को मिले, तो आपका जो पावर ऑफ मैनेजमेंट है तो वो क्या है कि आप दूसरे डॉक्टर से अलग आप जो काम करते हैं कि आप सर्जन है बराबर, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? हमारा बेसिकली वेदांत हॉस्पिटल में पहला जो उद्देश्य होता है पेशेंट को ठीक करके भेजना, उसके बाद हम खर्चे की बात करते हैं। कम से कम खर्चे में पेशेंट का हम सारवार करने का ट्राई करते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है, लगभग यहाँ पे पेशेंट हमारे पास लास्ट स्टेज तक ही पहुँचता है बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा के, तो हम उसको एश्योर करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम खर्चे में उसका काम हो जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ पे माँ कार्ड या आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है, तो उसकी वजह से पेशेंट का जो मैक्सिमम कम से कम खर्चा हो सके उसमें हम उसको इकोनॉमी की दृष्टि से उसका सारवार अच्छे से करके उसको भेज देते हैं ताकि पेशेंट को कोई फाइनेंशियल लोड ना पड़े। बिल्कुल। आपके जो ऑपरेशन की बात होती है तो डर जाता है, तो आपके पास जो 21वीं सदी का जो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वेदांत में, कोई कमी नहीं है। तो जो आज का जनरेशन का जो मशीनरी आता है, आप दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, कई मशीनों से ऑपरेशन करते हैं, उसकी लैब करानी पड़ती है, गाय के हीमोग्लोबिन कितना है, ये कितना है, वो कितना है, तो पूरा एनालिसिस करते हैं, आपको चिंतित करते हैं कि इसका रीजन क्या है, कि दवा से ठीक हो सकता है, ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। तो पेशेंट की इन शॉर्ट सही सारवार हो, पहले हम मरीज का जो बीमारी है उसकी जड़ को पकड़ते हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है बिना देखे नहीं है तो ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन हो जाता है। पर पहले पेशेंट की बीमारी की जड़ को पकड़ा जाता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को असल में ऑपरेशन की जरूरत है या दवा से ठीक हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि एक अच्छा सर्जन वही है जो कम से कम ऑपरेशन में दर्दी को ठीक कर देता है। तो हमारा भरपूर ट्राई हमारा यही होता है कि पहले पेशेंट को
जितना हो सके बिना ऑपरेशन के ही वो ठीक हो जाए। अगर नहीं हो पाता, ऑपरेशन की एकदम ज़रूरत है, तो फिर हम उसको ऑपरेशन के लिए कंसिडर करते हैं। बिल्कुल सर, 40 की उम्र होती है, इसके बाद रोग ज़्यादा होता है मानव जीवन में। बिल्कुल। तो दर्द जो दर्दी है उसको दर्द होता है, तो वो बताना नहीं चाहेगा, वो चलेगा नहीं, ये दवा ले लूँगा नहीं, ये कर लूँगा। फिर उसका जम्स, आपने बोला कि ज़्यादा से जम्स होने से ज़्यादा दुखावा होता है और फिर बहुत सी तकलीफ होती है। तो दर्दी को आपको मिलने से, आपको सब बात बताने से कि भाई मुझे ये तकलीफ है, तो तुरंत से तुरंत आपको बताए तो कितना फायदा हो सकता है। फिर इसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे और ज़्यादा दिन के बाद आएंगे तो ऑपरेशन, आप बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है, उसका बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। तो आपकी क्या राय है? देखिए, ये सब रोगों के प्रति जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा आजकल अवेयर नहीं है। इसके लिए बेसिकली हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, बहुत सारे हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके अलावा हमारा यूट्यूब पर भी चैनल है, उस पर भी हम टाइम टू टाइम अपडेट्स वगैरह, नॉलेज देते रहते हैं लोगों को। तो इसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस फैमिली आपकी सपोर्टिव होनी चाहिए। कई बार ओल्ड एज के हो जाते हैं, मम्मी पापा या कोई ओल्ड एज का बंदा है, वो अपनी परिवार में समस्या बताता है, लोग उसको इतनी गंभीरता से नहीं लेते अनलेस वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो जाए। तो ये फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि ऐसा कुछ अगर होता है तो सबसे पहले तुरंत उनको अस्पताल में पेशेंट को लेके आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इतने लेट वो अस्पताल में लेके आते हैं कि फिर उसकी सारवार थोड़ा होना मुश्किल हो जाता है और उसके कुछ खराब आउटकम्स भी हो सकते हैं। तो वही काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर ध्यान देना। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि बहुत नेग्लेक्ट करते हैं सेल्फ हेल्थ के प्रति, लोग बहुत ज़्यादा उदासीन रहते हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत दर्द ही रहता है, चलेगा चलेगा, जब तक लास्ट में एकदम चलने फिरने के लायक ना बचो तब तक फिर ऐसे पेशेंट आते हैं। तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आपकी खुद की हेल्थ अच्छी होगी तो जाके आप अपनी इकोनॉमी में उसका रोल आप दे सकते हो, उस हिसाब से अपने भारत को डेवलप बना सकते हो। बिल्कुल, आप देखिए तो भारत भर में जो देखते हैं तो डायबिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ कोई भी व्यक्ति को हो सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो उसकी जीवन की जो 24 आवर की जो उसका जीवन है, तो कितने घंटे उसको आराम करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, हंसना बोलना चाहिए। ज़्यादा दिन मानो हृदय रोग होता है तो हमला आता है, तो फिर इतना वो टेंस में आ जाता है। तो मानव जीवन का जो 24 आवर ईश्वर ने दिया है, तो उसका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए आपकी संदेश आपके मुझे? देखिए, अभी आजकल लोगों को सेल्फ, जो मैंने अभी सेल्फ केयर वाली बात की, ये तो भारत में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लोग अपनी हेल्थ के प्रति इतने ज़्यादा उदासीन हो चुके हैं कि सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, और 80 से 90% केसेस मैं आपको बता रहा हूँ टेंशन की वजह से ही होते हैं। जो मैंने केसेस हमारे सर्जरी में आते हैं या जो मेडिसिन में, डायबिटीज़ आप मान के चलो, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी मान के चलो, हृदय की बीमारी मान के चलो, टेंशन की वजह से ही होता है, अननेसेसरी लेने की वजह से। तो आपको इन सब से दूर रहने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ता है। प्रॉपर नींद जिसको बोलते हैं अपने, आजकल लोग ठीक से नहीं सोते, या सोते हैं तो बहुत टेंशन में लेके सोते हैं। तो 6 से 7 से मिनिमम 8 घंटे की नींद आपको लेनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना और मिनिमम टू मिनिमम 30 मिनट्स जितना आपको कुछ योग या व्यायाम या थोड़ा मॉर्निंग वॉक जैसा ऐसा कुछ करना चाहिए। प्लस खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी क्या होता है कि ऑफिस आवर्स होते हैं, टाइम नहीं मिल रहा खाने का, तो जो मिला आदमी वो खा लेता है कि भूख लगी करके। जंक फूड खाते हैं, बहुत ऑयली फूड खाते हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। टाइम से खाना और सही खाना, सही न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तब आपकी बॉडी हेल्दी हो सकती है। बहुत लंबे समय तक जो आप बैठ के काम करने वाले लोग होते हैं, उसमें भी हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बीच में थोड़ा बहुत आपको उठ के, उसको बोलते हैं इंडिया, एक हमारे मेडिकल में टर्म होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल करके बोलते हैं, जो आप बहुत टाइम तक जो आपका ऑफिस आवर्स हैं जो बैठ के आप बिताते हैं, आपकी बॉडी एज सच बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रही होती, सिर्फ माइंड वर्क कर रहा होता है। तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से आपको थोड़ा ऊपर उठना है, वॉकिंग एंड ऑल ये सब आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपका पूरा जो डिग्री है वो हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। आप मानो सुबह से लेकर शाम तक आप कितने बजे आप वहाँ मिल सकते हैं, बराबर, और आपकी हॉस्पिटल का एड्रेस भी आप बता सकते हैं? देखिए, हमारा वेदांत हॉस्पिटल राजकोट सदर मार्केट में स्थित है। वैसे हमारा हॉस्पिटल 24/7 सेवा आपको देने के लिए तत्पर है। कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे हमारे डॉक्टर्स 24/7 आपको अवेलेबल मिलेंगे। ओपीडी में सुबह
लगभग 9 बजे से 1 बजे तक हम लोग देखते हैं और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक देखते हैं। इन बिटवीन कोई भी इमरजेंसी केस होता है तो आप रात को 2 या 3 या 4 बजे भी आ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स आपको 24/7 अवेलेबल मिलेंगे। દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર અનુજ અવસ્થી સાહેબને આપણે સાંભળ્યા. ખૂબ સારી એવી માહિતી આપી. અને જનરલ એન્ડ લેપ્રોસ્કોપી સર્જન છે કે જે કોઈ પણ ઓપરેશન હોય તો એના વિશે પહેલાં પૃથ્થકરણ કરે છે, એનાલિસિસ કરે છે કે ભાઈ રોગ ક્યાંથી આવ્યો, કઈ રીતે આવ્યો, એની અંદર માનો એના ફોટોગ્રાફી લેવા કે પછી એની અંદરનું શરીરની અંદરનું એનાલિસિસ કરવું કે હિમોગ્લોબિન કેટલું છે કે એ બધું અભ્યાસ કરે. ત્યાર પછી એ વસ્તુનો આખો બજેટ આવે કે ભાઈ આનું આ પ્રમાણે થશે. તો એટલું બધું ઊંડાણપૂર્વક એક ચિંતા વ્યક્ત કરે છે કે ભાઈ મારા દર્દી અહીં મારી પાસે આવ્યા છે તો કમ્પ્લીટ થઈને જવા જોઈએ, એવી એક ચિંતા વ્યક્ત કરે છે. અને બીજા નંબરમાં આપણે મને ગમે હોસ્પિટલમાં જઈએ, સરકારી હોસ્પિટલમાં જઈએ કે એક આપણે બિલથી ડરી જઈએ છીએ તો એમાં મહાઅમૃતમ કાર્ડ છે કે સરકારી જે દરેક પ્રકારની જે યોજના છે તો એ સરકાર બિલ ચૂકવશે. વેદાંત હોસ્પિટલમાં એક પણ રૂપિયાનો જે કાંઈ સરકારના નિયમ પ્રમાણેનો છે એ ચાર્જ ચૂકવવાનો નહીં આવે. અને સારામાં સારી મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી જે કહેવામાં આવે છે એ વેદાંત હોસ્પિટલ, મને આપણે જે સ્ક્રોલમાં એડ્રેસ ને બધું બતાવવામાં આવ્યું છે તો ચોક્કસથી જેને કહેવાય કે માનવ મંદિર કહીએ તો પણ ચાલે. વેદાંત હોસ્પિટલ સારું એવું એમને નામ મળ્યું છે અને ઘણા અહીં દર્દી એમ કે દર્દ લઈને આવ્યા છે અને સાજા થઈ અને દર્દી નારાયણ બનીને અહીંથી એમ કે સાજા થઈ અને ગયા છે. તો ચોક્કસથી એમનો સંપર્ક કરશો. એમ્બર ટીવી ન્યૂઝ, મનોજ સેદાણી, વેદાંત હોસ્પિટલ, રાજકોટ.